फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ का पदार्थ विज्ञान का जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, पदार्थ एवं दर्शन निरूपण, तो आज हम लोग उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर हमने पार्ट 1 पढ़ा था और उसमें हमने पदार्थ के बारे में समझा था। आज हम लोग दर्शन पढ़ेंगे। क्लियर? तो आइए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। दर्शन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दर्शन की व्युत्पत्ति क्या है। ठीक है, दर्शन की व्युत्पत्ति। तो दर्शन जो है वो, दर्शन शब्द दृश्य धातु के कर्ण अर्थ में ल्युट प्रत्यय लगाने पर होता है। ठीक है, जो दर्शन शब्द बना हुआ है, ये दर्शन शब्द जो बना है वो दृश्य धातु में, ठीक है, दृश्य धातु के कारण कर्ण अर्थ में, ठीक है, दृश्य धातु के कर्ण अर्थ में ल्युट प्रत्यय लगाने से बना है। ठीक है, तो ये हमने लिखा दृश्य और प्लस क्या बना, ल्युट प्रत्यय लगा और बना क्या शब्द, दर्शन बन गया है। ठीक है, तो इसकी निरुक्ति देखते हैं क्या है। दर्शन की निरुक्ति, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, श्लोक इम्पॉर्टेंट है, फिर से समझिए। श्लोक क्या है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। जिसे सत तत्व का दर्शन होता है उसे दर्शन कहते हैं। क्या लिखा हुआ है, जिसे सत तत्व का दर्शन होता है। ठीक है, जिसे सत तत्व का दर्शन होता है उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन मतलब क्या होता है, देखना या जानकारी प्राप्त करना या जानकार बनना। ठीक है, किसी भी विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करना दर्शन कहलाता है। क्लियर? और क्या है, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए, ज्ञान प्राप्त किया जाए उसे दर्शन कहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा देखा जाए, ज्ञान प्राप्त किया जाए उसे क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। या जो शास्त्र जीवन को यथार्थ रूप से देखने और समझने की वास्तविक दृष्टि प्रदान करता है उसे दर्शन कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, जो शास्त्र जीवन को यथार्थ रूप से, ठीक है, जो शास्त्र जीवन को यथार्थ रूप से देखने और समझने की वास्तविक दृष्टि प्रदान करता है उसे दर्शन कहते हैं। कौन सी दृष्टि, वास्तविक दृष्टि प्रदान करता है उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन के लक्षण एवं परिभाषा। तो दर्शन के लक्षण और परिभाषा का एक छोटा सा श्लोक है, तो उसको याद कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट श्लोक है सारे जो भी हैं। तो दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शनम। बहुत सिंपल सा है, दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शनम। ठीक, जो शास्त्र यथार्थ तत्व को समझने की दृष्टि प्रदान करे उसे दर्शन कहते हैं। जो शास्त्र मोक्ष की प्राप्ति तथा सांसारिक बंधनों से मुक्त कराकर परम शांति प्रदान कराए वह दर्शन है। क्या बोला है कि दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शनम, अर्थात जो शास्त्र यथार्थ तत्व को समझने की दृष्टि प्रदान करता है, क्या करता है, दृष्टि प्रदान करता है, उसे दर्शन कहते हैं। फिर क्या बोला है, जो शास्त्र मोक्ष की प्राप्ति, किसकी प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति और सांसारिक बंधनों से मुक्त, क्लियर, सांसारिक बंधनों से मुक्त कराकर परम शांति प्रदान कराए। क्या कराए, परम शांति प्रदान कराए, वह दर्शन कहलाता है, वह दर्शन कहलाता है। फिर क्या है, दर्शन का उद्भव कहाँ, दर्शन का उद्भव क्या है, तो वैदिक काल में ही दर्शनों का उद्भव हुआ है। कौन से काल में, या ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्या कि किस काल में दर्शनों का उद्भव हुआ है, तो वहाँ पे लिखना आपको वैदिक काल में। वैदिक काल में दर्शनों का क्या हुआ है, उद्भव हुआ है। वैदिक काल में दर्शनों का उद्भव हुआ है। तो दर्शन उद्भव का उद्देश्य दुख से निवारण, सुख की प्राप्ति है। इसी से दर्शन का उद्भव हुआ है। क्या बोला है कि दर्शन उद्भव का उद्देश्य दुख से निवारण है। ठीक है, तो दर्शन का उद्भव हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, दुख से निवारण, सुख की प्राप्ति है। किसकी प्राप्ति है, सुख की प्राप्ति है। इसी से दर्शन का उद्भव हुआ है, इसी से दर्शन का उद्भव हुआ है। सबसे अधिक दुख निवृत्ति एवं सुख उपलब्धि के लिए दर्शन शास्त्र भी उत्तम उपाय है।
ठीक है। जो सबसे उत्तम उपाय बताया गया वो क्या बताया गया, दर्शन शास्त्र बताया गया है। जो सबसे अधिक दुख की निवृत्ति और सुख की उपलब्धि, मतलब जो दुख का निवारण करे और सुख को बढ़ाए, तो ऐसा कौन सा शास्त्र है वो, तो वो है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र क्या करता है, दुख की निवृत्ति करता है और सुख की उपलब्धि के लिए सहायक होता है। ठीक है, उत्तम उपाय है ये। फिर क्या है, दर्शन का नामकरण भी इसी कारण हुआ है कि वह सभी शास्त्रों का संग्राहक है। इसमें सभी शास्त्रों का सार तत्व छिपा हुआ है। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या बोला है, दर्शन का नामकरण, जो दर्शन नाम रखा गया है, तो जो दर्शन का नामकरण हुआ है वो किस लिए हुआ है, कि वह सभी शास्त्रों का संग्राहक होता है। क्या होता है, सभी शास्त्रों का संग्राहक होता है। इसमें सभी शास्त्रों क्या होता है, सार तत्व छिपा होता है, यानी कि जीस्ट पार्ट छुपा होता है, सार तत्व छिपा होता है दर्शन में। ठीक है, अभी हम देखेंगे दर्शन के प्रकार और दर्शन का विभाजन किस प्रकार हुआ है। तो दर्शन के प्रकार कितने बताए गए हैं, 3 दर्शन बताए गए हैं। ठीक है, तो भारतीय दर्शन 3 भाग में बताया गया है। कौन कौन से, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, आस्तिक और नास्तिक दर्शन। ठीक है, समझिएगा बहुत ध्यान से। तो दर्शन कितने भारत में, सॉरी, भारतीय दर्शन 3 भाग में बताया गया है। कौन कौन सा, एक आस्तिक दर्शन हो गया, एक नास्तिक दर्शन हो गया और एक आस्तिक और नास्तिक दर्शन हो गया। यानी कि आस्तिक में केवल आस्तिक लोग, नास्तिक में नास्तिक लोग, और आस्तिक नास्तिक में दोनों लोग, आस्तिक भी आ जाएंगे और नास्तिक भी आ जाएंगे आस्तिक नास्तिक दर्शन में। ठीक है, तो अभी हम 3 पार्ट जो हैं, इन 3 पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले क्या था, आस्तिक दर्शन। तो आइए आस्तिक दर्शन स्टार्ट करते हैं। आस्तिक दर्शन, जो ईश्वर, परलोक और वेद में आस्था रखता है, आस्तिक दर्शन कहलाता है। इसकी संख्या 6 है। क्या बोला गया है, जो ईश्वर यानी भगवान में, परलोक में और वेदों में आस्था रखता है। हमारे जो वेद हैं, 4 वेद होते हैं ना, तो उन 4 वेद जो दिए हैं वो, और ईश्वर और परलोक, इनमें जो क्या करता है, आस्था रखता है, वह क्या कहलाता है, आस्तिक दर्शन कहलाता है। मतलब जो पूजा पाठ करता है, ईश्वर पे विश्वास रखता है, परलोक पे विश्वास रखता है, वेदों पे विश्वास रखता है, उसे आस्तिक दर्शन बोला गया। ठीक है, तो आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी बताई गई है, आस्तिक दर्शनों की संख्या 6 बताई गई है। ठीक है, 6 संख्या बताई गई है। अब हम चार्ट में देखते हैं, एक तरफ दर्शन, एक तरफ प्रवर्तक, यानी कि उसको, उसके प्रवर्तक कौन है। तो सबसे पहले कौन सा दर्शन आता है, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, अच्छपाद गौतम, महर्षि अच्छपाद गौतम। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के कौन है प्रवर्तक, महर्षि कणाद, महर्षि कणाद। सांख्य दर्शन के कपिल, महर्षि कपिल। योग दर्शन के महर्षि पतंजलि, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, महर्षि पतंजलि। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है, जैमिनी। और वेदांत दर्शन के बादरायण व्यास, बादरायण व्यास। तो अब थोड़ा सा याद किया जाए कैसे। न्याय दर्शन दिया है, तो न्याय दर्शन कौन है, अच्छपाद गौतम, अच्छपाद गौतम कौन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। वैशेषिक दर्शन कौन है, महर्षि कणाद। सांख्य दर्शन कौन है, कपिल, कपिल मतलब कि कपिल देव। कपिल देव आप जानते हैं, क्रिकेटर थे, महान क्रिकेटर थे, वर्ल्ड कप जिताया था शायद 1983 का वर्ल्ड कप जिताया था। तो सांख्य दर्शन यानी संख्या, संख्या मतलब नंबर, नंबर यानी कि स्कोर, स्कोर किसने बनाया, कपिल देव ने बनाया। कपिल देव क्या किए, क्रिकेट खेले और क्रिकेट में क्या बनाया, नंबर बनाया, नंबर मतलब संख्या। तो इस तरह याद करना होगा, रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सांख्य दर्शन कैसे याद हो जाएगा, कपिल देव से याद हो जाएगा, तो महर्षि कपिल हो जाएंगे। ठीक। योग दर्शन, योगा कौन कराता है, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का जो मेन, जिसे आप कह सकते हो ऑफिस, कार्यालय, या जिसे संस्था कह सकते हो, वो क्या था, पतंजलि है ना। तो महर्षि पतंजलि, योग दर्शन कौन है प्रवर्तक, महर्षि पतंजलि। कौन थे, बाबा रामदेव के गुरु थे। ठीक है, महर्षि पतंजलि। मीमांसा दर्शन जैमिनी, मीमांसा दर्शन प्रवर्तक कौन है, जैमिनी, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण व्यास। ठीक है, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण व्यास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, एमसीक्यू में आता है, तो इस चार्ट को जरूर याद कर लीजिए प्रवर्तक के साथ। ठीक है, कितने दर्शन होते हैं, 6 दर्शन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 दर्शन, और ये 6 दर्शनों के प्रवर्तक दिए गए हैं। ठीक है, इन सारों को याद करना होगा। तो ये हो गया आस्तिक दर्शन। अब हम पढ़ेंगे क्या, नास्तिक दर्शन।
ये नास्तिक दर्शन होता क्या है? तो नास्तिक बचपन से आप सुनते चले आ रहे हैं, नास्तिक कौन होते हैं? जो पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो दर्शन ईश्वर परलोक तथा वेद में आस्था या विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था आस्तिक दर्शन इसके पहले, तो वहाँ हमने देखा था जो दर्शन ईश्वर परलोक और वेदों पर आस्था रखता है या विश्वास रखता है। लेकिन नास्तिक दर्शन में क्या है? जो दर्शन ईश्वर परलोक और वेद में आस्था या विश्वास नहीं रखता है। तो जब आस्था या विश्वास नहीं रखेगा तो वो क्या बन जाएगा? नास्तिक बन जाएगा। इसी को क्या बोला गया? नास्तिक दर्शन बोला गया है। ठीक है। ये वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं। वेद जो हमारे 4 वेद हैं उन वेदों को ये प्रमाण नहीं मानते हैं। चारवाक संपूर्ण रूप से नास्तिक दर्शन है। चारवाक दर्शन जो है वो पूर्ण रूप से नास्तिक दर्शन है। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारे नास्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन में 3 लोग आएंगे। तो तीनों का हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रवर्तक पढ़ेंगे। ठीक है। इसको भी रट्टा मारेंगे। क्या क्या? पहला क्या है? चारवाक दर्शन। तो चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बृहस्पति। जैन दर्शन के प्रवर्तक वर्धमान महावीर। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध। ठीक है। क्या बोला गया? चारवाक दर्शन यानी कि बृहस्पति। जो चारवाक दर्शन है उसके प्रवर्तक बृहस्पति हैं। जैन दर्शन के प्रवर्तक वर्धमान महावीर। आपने देखा होगा महावीर की पिक्चर लगी थी, महावीर जी की फोटो लगी, महावीर जी की मूर्ति बनी होती है। तो जैन दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वर्धमान महावीर। और बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध हैं। ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा नास्तिक दर्शन समाप्त होता है। इनको भी याद कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है आस्तिक नास्तिक दर्शन। अब इसमें आस्तिक भी आएंगे और नास्तिक भी आएंगे, दोनों लोग आ जाएंगे। क्या होगा इसमें? वेदों को नहीं मानते। क्या बोला जा रहा है? वेदों को नहीं मानते। आत्मा ईश्वर परलोक को नहीं स्वीकार करते। पुनर्जन्म व मोक्ष को मानते हैं। अजीब बात है। देखिए फिर से समझिए क्या है। वेदों को तो वो नहीं मानते, आत्मा को, ईश्वर को, परलोक को भी नहीं मानते, नहीं स्वीकार करते, पुनर्जन्म व मोक्ष को मानते हैं। सबका अपना अपना नज़रिया है देखने का। तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो जो नहीं मानते हैं वो आस्तिक नास्तिक में आएंगे और नास्तिक में आएंगे। ठीक है। तो क्या बोला है? आस्तिक नास्तिक दर्शन जो होता है उसमें क्या बोलते हैं? वेदों को वो नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, परलोक को नहीं मानते, वो स्वीकार ही नहीं करते हैं। लेकिन पुनर्जन्म को वो मानते हैं और मोक्ष को मानते हैं। 2 चीज़ को मानते हैं। इसलिए आस्तिक व नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इसलिए क्या कहे जाते हैं? आस्तिक नास्तिक दर्शन। अब इसमें आस्तिक और नास्तिक दर्शन में कौन आ जाएगा? बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। कौन सा आएगा? बौद्ध दर्शन आएगा और जैन दर्शन। ठीक है। अभी हमने पढ़ा भी था। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन होते हैं? गौतम बुद्ध। और जैन दर्शन के प्रवर्तक वर्धमान महावीर। ठीक है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा क्या क्या? आस्तिक दर्शन देख लिया, नास्तिक दर्शन देख लिया और आस्तिक नास्तिक दर्शन देख लिया। अब हम हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आस्तिक दर्शन स्टार्ट करेंगे। और आस्तिक दर्शन में पहला कौन था? न्याय दर्शन। आस्तिक दर्शन स्टार्ट करेंगे। पहला क्या है? न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक अच्छपाद गौतम। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था हमने? न्याय दर्शन के प्रवर्तक अच्छपाद गौतम है। ठीक है। महर्षि अच्छपाद गौतम है। षट दर्शन में न्याय दर्शन एक विशिष्ट दर्शन है। इस दर्शन का दूसरा नाम आन्वीक्षिकी, तर्क विद्या एवं वाद विद्या भी है। क्या बोला जा रहा है न्याय दर्शन के बारे में? कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक अच्छपाद गौतम जी हैं। और षट दर्शन, अभी बात की थी ना हमने 6 दर्शन होते हैं, तो वही बोला गया है षट दर्शन। तो षट दर्शन में न्याय दर्शन जो है वो एक विशिष्ट दर्शन है। न्याय दर्शन क्या है? एक विशिष्ट दर्शन है। इस दर्शन का दूसरा नाम क्या है? आन्वीक्षिकी और तर्क विद्या और वाद विद्या। इन तीनों नाम को याद कर लीजिएगा, ये एमसीक्यू में आते हैं। ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे? आन्वीक्षिकी, तर्क विद्या और वाद विद्या। ठीक है। अच्छा एक चीज़ कहूँगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है। नोट्स बनाते हुए चलिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। आगे क्या है? न्याय का अर्थ है अनेक अनेक प्रमाणों द्वारा वस्तु तत्व की परीक्षा करना। न्याय आप जानते ही हैं, न्याय देना होता है ना, टेस्ट करना। ठीक है।
न्याय दिलाना सुना भी होगा आप लोगों ने बचपन से। वही बोला गया है कि न्याय का अर्थ होता है अनेक अनेक प्रमाणों द्वारा, मतलब अनेक अनेक प्रमाण, कई सारे प्रमाण, उनके द्वारा वस्तु तत्व की परीक्षा करना। क्या करना? वस्तु तत्व की परीक्षा करना, तभी न्याय मिलता है। ठीक है। फिर क्या है? न्याय का अर्थ होता है किसी प्रतिपाद्य विषय की सिद्धि या जिसकी सहायता से किसी निश्चित सिद्धांत पर पहुंचा जा सके। इस दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं आगम ये 4 प्रमाण माने गए हैं। ठीक है। क्या बोला गया है? न्याय का अर्थ होता है किसी प्रतिपाद्य विषय की सिद्धि, कोई विषय दिया गया है उसकी सिद्धि और जिसकी सहायता से किसी एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंचा जा सके। ठीक है, जिसकी सहायता से एक किसी निश्चित सिद्धांत पर पहुंचा जा सके। इस दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम ये क्या माने गए हैं? 4 प्रमाण माने गए हैं। ठीक है, ये 4 प्रमाण माने गए हैं। कौन कौन से माने गए हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं आगम। ये क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ लेता है कि न्याय दर्शन में कौन कौन से प्रमाण माने गए और कितने, पूछेगा न्याय दर्शन में कितने प्रमाण माने गए हैं और उनके क्या नाम हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा कि न्याय दर्शन में 4 प्रमाण माने गए हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम प्रमाण। ठीक। अब इसी कुछ बातें हम जान लेते हैं न्याय दर्शन की। इस दर्शन ने कुल 16 पदार्थ माने हैं। जो न्याय दर्शन है उसने कुल कितने माने हैं? 16 पदार्थ माने हैं। कितने पदार्थ? 16 पदार्थ। न्याय दर्शन के पर्याय न्याय विद्या, तर्कशास्त्र, आन्वीक्षिकी, अक्षपाद दर्शन, हेतु दर्शन, वाद विद्या, हेतु विद्या आदि। कौन कौन से होंगे न्याय दर्शन के? न्याय के पर्याय, न्याय से न्याय विद्या बन जाएगा, फिर तर्कशास्त्र बन जाएगा, आन्वीक्षिकी अभी हमने पढ़ा ही था, अक्षपाद दर्शन बन जाएगा, हेतु शास्त्र बनेगा, वाद विद्या और हेतु विद्या और आदि कई नाम है। ठीक है, तो कुल मिला के हमें इतने नाम याद करने होंगे। ठीक। नेक्स्ट लाइन क्या है? न्याय दर्शन ईश्वर में आस्था रखता है। पहले ही बात हुई थी कि भाई ये आस्तिक दर्शन के अंडर में है। अब जब आस्तिक दर्शन के अंडर में है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ईश्वर पे आस्था रखेगा। वही बोला गया है कि न्याय दर्शन जो है वो ईश्वर में क्या रखता है? आस्था रखता है। न्याय दर्शन 3 मूल तत्व मानते हैं। न्याय दर्शन जो है वो कितने तत्व मानते हैं? 3 मूल तत्व मानते हैं। वो मूल तत्व क्या है? ईश्वर, जीव और प्रकृति। 3 मूल तत्व कौन कौन से माना न्याय दर्शन ने? ईश्वर, जीव और प्रकृति। आ सकता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो रट्टा मार लीजिएगा कि न्याय दर्शन ने 3 मूल तत्व माने हैं। पहला ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति। ये 3 मूल तत्व माने हैं। ठीक। न्याय के सिद्धांत कौन कौन से हैं? पिठरपाक, पिठरवाद, आरंभवाद और असत्कार्यवाद। क्लियर? न्याय के सिद्धांत कौन कौन से हो जाएंगे? पिठरपाक, पिठरवाद, आरंभवाद और असत्कार्यवाद। ठीक है, ये 4 नाम। क्लियर? फिर क्या बोला है कि महर्षि अक्षपाद गौतम ने न्याय दर्शन की रचना संसार के प्राणियों के दुखों के निवारण हेतु की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि महर्षि अक्षपाद गौतम ने न्याय दर्शन की रचना क्यों की थी। तो हम लिखेंगे उसमें कि महर्षि अक्षपाद गौतम जी ने न्याय दर्शन की रचना संसार के प्राणियों के दुखों के निवारण के लिए की थी। किसके लिए? दुखों के निवारण के लिए की थी। आया समझ में? तो इस प्रकार न्याय दर्शन क्या होता है? समाप्त होता है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या? वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि कणाद। अभी हमने थोड़ी देर पहले चार्ट में पढ़ा था क्या कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कौन से? कणाद। महर्षि कणाद। इस दर्शन का मुख्य विषय पदार्थों की विवेचना करना जिनके मध्य जीवन फलता फूलता है। इस दर्शन का विषय अधिभूत तत्व है जो मनुष्य के चारों ओर फैला है। तत्व ज्ञान ही वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। आई बात समझ में? पहले तो ये बताया गया कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कणाद है। इस दर्शन का मुख्य विषय पदार्थों की क्या करना है? विवेचना करना है। इस दर्शन का मुख्य विषय क्या है? पदार्थों की विवेचना करना, जिनके मध्य जीवन फलता फूलता है। जिनके मध्य हमारा जीवन जो है वो क्या करता है? फलता और फूलता है।
इस दर्शन का विषय अधिभूत तत्व है। विषय क्या है? अधिभूत तत्व, जो मनुष्य के चारों ओर फैला हुआ है। जो मनुष्य के चारों ओर फैला हुआ है। तत्व ज्ञान ही वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। तत्व ज्ञान क्या है? वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। महर्षि कणाद ने 6 पदार्थों को मुख्य रूप से माना है। महर्षि कणाद ने, जो महर्षि कणाद है, उन्होंने 6 पदार्थों को मुख्य रूप से माना है। ठीक है, कितने पदार्थों को? 6 पदार्थों को। तो वो जो 6 पदार्थ माने हैं वो कौन कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। रट्टा मार लीजिए, आगे इसके चैप्टर भी मिलेंगे आपको। तो वो 6 पदार्थ कौन कौन से हैं? पहला द्रव्य हो जाएगा, दूसरा गुण हो जाएगा, तीसरा कर्म हो जाएगा, चौथा सामान्य हो जाएगा, पांचवा विशेष हो जाएगा और छठवां समवाय हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस दर्शन का नाम जो है औलूक तथा वैशेषिक कणाद है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। क्या इस दर्शन का नाम क्या है? औलूक और वैशेषिक कणाद। इस दर्शन का दूसरा नाम क्या है? औलूक तथा वैशेषिक कणाद। तो अभी कणाद नाम पड़ा कैसे, वो देखते हैं हम। एक स्टोरी है छोटी सी। क्या है? महर्षि कणाद खेतों में कड़कड़ में पड़े अन्न को खाया करते थे। महर्षि कणाद क्या करते थे? खेतों में जो कड़कड़ में अन्न पड़ा हुआ है उसको वो बिनकर खाया करते थे। ये दिन में ग्रंथ की रचना और रात्रि में भोजन के लिए उल्लू के समान बाहर निकलते थे। जो महर्षि कणाद थे वो क्या करते थे? खेतों में कड़कड़ में पड़े अन्न को खाया करते थे। जो खेत होता है, खेत में अन्न पड़ा रहता तो उनको उठा उठा के खाया करते थे। अच्छा, ये करते क्या थे? बहुत ज्ञानी पुरुष थे। ये करते क्या थे कि दिन में ग्रंथ की क्या करते थे? रचना करते थे। समझ गए? ये दिन में ग्रंथ की रचना करते थे और रात्रि में भोजन के लिए उल्लू के समान बाहर निकलते थे। किसके समान? उल्लू के समान बाहर निकलते थे। इसलिए इनका नाम कणाद पड़ा। इसीलिए भाई वो कड़कड़ में घूमते थे, ये लिखा हुआ कड़कड़, तो जो कड़कड़ में घूमते थे इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? कणाद पड़ गया। ठीक है। इस दर्शन को औलूक दर्शन भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या था? उल्लू के समान वो घूमते थे, तो इसलिए इसका नाम क्या बन गया? औलूक दर्शन पड़ गया। ठीक है। इस दर्शन ने क्या बोला है? इस दर्शन ने 2 प्रमाण माने। कितने प्रमाण माने हैं? 2 प्रमाण। कौन से? प्रत्यक्ष और अनुमान। याद कर लीजिएगा। इस दर्शन ने कितने? 2 प्रमाण माने हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष माना है और अनुमान माना है। 2 प्रमाण माने हैं। ठीक। विशेष नामक पदार्थ की व्याख्या करने के कारण इस वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। ठीक है। ये क्या करते थे? विशेष नामक पदार्थ की क्या करते थे? व्याख्या करने के कारण। जो विशेष नामक पदार्थ है उसकी व्याख्या करने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? वैशेषिक दर्शन। क्या पड़ गया भाई? वैशेषिक दर्शन। कहा जाता है उलूक इनके पिता थे। क्या कहा जाता है? कि उलूक इनके पिता थे, जिससे कणाद का नाम क्या पड़ गया? औलूक पड़ा। कहा जाता है कि उलूक इनके पिता थे। याद कर लीजिएगा, उलूक इनके पिता थे, इसी कारण इनका नाम क्या पड़ गया? औलूक पड़ा। इसी कारण इनका नाम औलूक पड़ा। नेक्स्ट लाइन, महर्षि कणाद ने अभाव को प्रमाण न मानकर प्रमेय के रूप में स्वीकार किया है। बहुत ज्ञानी थे। तो महर्षि कणाद ने अभाव जो होता है, अभाव को प्रमाण न मानकर प्रमेय के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है। अभाव को प्रमाण नहीं माना है, बल्कि क्या किया है? प्रमेय के रूप में स्वीकार कर लिया है। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य राग द्वेष से मुक्त हो और मोक्ष की प्राप्ति करे। ठीक है। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि जो मनुष्य है वो क्या हो? राग द्वेष से क्या हो जाए? मुक्त हो जाए। राग द्वेष से मुक्त हो और मोक्ष को प्राप्त करे। राग द्वेष से मुक्त हो और किसको प्राप्त करे? मोक्ष को प्राप्त करे। मनुष्यों के दुख का कारण मिथ्या ज्ञान है। जो मनुष्यों का दुख बना है ना, उस दुख का मेन कारण क्या है? मिथ्या ज्ञान है। मनुष्य जो है वो अपने दुख से नहीं परेशान है, दूसरे के सुखी जीवन से वो परेशान है। ठीक। देह को आत्मा मानने से ही राग द्वेष की उत्पत्ति होती है।
देखिए यही बोला जा रहा है कि देह जो है, देह को आत्मा मानने से ही राग द्वेष की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। ठीक है, उत्पत्ति होती है। 9 कारण द्रव्य का वर्णन किया है जो निम्न है। कौन कौन से? ये याद रखिएगा, 9 कारण द्रव्य का वर्णन वैशेषिक दर्शन ने किया था। कौन कौन से? पृथ्वी, क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। 9 है। ठीक है, पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा तेज, चौथा वायु, पांचवा आकाश, छठवां काल, सातवां दिक् यानी दिशा, आठवां आत्मा, नौवां मन। इन 9 कारण द्रव्य का वर्णन महर्षि कणाद ने किया है। किसमें? वैशेषिक दर्शन में किया है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन में किया है। नेक्स्ट, सांख्य दर्शन। ये आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, सांख्य दर्शन। फिर हम लोग बाकी जो लेफ्ट टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए सांख्य दर्शन देखते हैं क्या है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल। अभी हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि भाई संख्या आ रही, नंबर आ रहा तो कहाँ पे जा रहा है? कपिल देव के पास। कपिल देव चौवा छक्का मार रहे हैं, नंबर बना रहे हैं। तो क्या याद कर लेंगे हम लोग? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं। कौन है? महर्षि कपिल हैं। सांख्य दर्शन की संख्या कितनी? 25 होती है। रट्टा मार लीजिएगा, सांख्य दर्शन की संख्या 25 होती है। सांख्य शब्द की उत्पत्ति संख्या शब्द से हुई है। जो सांख्य शब्द है उसकी उत्पत्ति संख्या शब्द से हुई है। ठीक है, अध्यात्म और अधिभूत में संबंध स्थापित करना इस दर्शन का लक्ष्य है। तो जो ये हमारा सांख्य दर्शन है, इस दर्शन का लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य ध्यान देंगे, अध्यात्म और अधिभूत में संबंध स्थापित करना इस दर्शन का मुख्य लक्ष्य है। इस दर्शन का मुख्य लक्ष्य है। सांख्य शब्द का अर्थ गणनार्थक भी लिया जा सकता है, यानी गणना करना। ठीक है, गणना करना। तो क्या बोल सकते हैं? सांख्य दर्शन का अर्थ गणनार्थक, क्या है? गणनार्थक भी लिया जा सकता है। यह गणना एवं ज्ञान दोनों का वाचक है। किसका किसका? गणना और ज्ञान दोनों का क्या है? वाचक है। ठीक है, यह गणना और ज्ञान दोनों का वाचक है। नेक्स्ट है, वेदों में कहा गया है कि ईश्वर ने सर्वप्रथम कपिल को विष्णु ज्ञान से पूर्ण कर सृष्टि की रचना की थी। वेदों में क्या कहा गया है? कि ईश्वर ने सर्वप्रथम कपिल को विष्णु ज्ञान, ठीक है, कपिल जो थे महर्षि कपिल, उनको विष्णु ज्ञान से पूर्ण कर सृष्टि की रचना की थी। विष्णु ज्ञान से पूर्ण कर सृष्टि की रचना की थी। ठीक, श्रीमद् भागवत गीता में कपिल को विष्णु का पंचम अवतार कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं लिख दे रहा हूँ उसमें। श्रीमद् भागवत गीता में कपिल को विष्णु का पंचम अवतार बोला गया है। कौन सा अवतार? पंचम अवतार बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों को माना है। जो सांख्य दर्शन है उसने 25 तत्वों को माना है। कौन कौन से माना है उसको हम नीचे टेबल के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, और टेबल रट्टा भी मार लेंगे। तो प्रकार क्या है? प्रकार, नाम और संख्या। आइए खेलते हैं और समझते हैं और देखते भी हैं। खेल खेल में समझते हैं। क्या 25 तत्व कौन कौन से? पहला प्रकृति। प्रकृति क्या नाम क्या है? अव्यक्त, संख्या 1। विकृति में क्या आ जाएगा? एकादश इंद्रिय प्लस पंच महाभूत। एकादश इंद्रिय बताया था ना, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 उभयेंद्रिय और यह क्या बोला गया है? पंच महाभूत। इन सबको मिला के 16 बनते हैं। ठीक, फिर क्या है? प्रकृति विकृति। तो प्रकृति विकृति में क्या क्या आ जाएगा? महान आएगा, अहंकार आएगा, पंच तन्मात्राएं आएंगी। ठीक, संख्या 7। ना प्रकृति ना विकृति, इसमें क्या आ जाएगा? पुरुष, संख्या 1। टोटल कितने? 25। आई बात समझ में? तो सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने 25 तत्वों को माना, यानी कि सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों को माना। कौन कौन सा माना? प्रकृति में क्या? अव्यक्त, संख्या 1। विकृति में एकादश इंद्रियां आ जाएंगी और पंच महाभूत आ जाएगा। ठीक, संख्या कितनी हो जाएगी? 16। 16 कैसे हो जाएगी? एकादश इंद्रियां यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां प्लस 1 उभयेंद्रिय और प्लस 5 महाभूत। टोटल कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। ठीक है,
फिर क्या है, प्रकृति विकृति, क्या आ जाएगा, महान, अहंकार, पंच तन्मात्राएं। 5 तन्मात्राएं कौन कौन सी होती हैं, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। तो 5 तन्मात्राएं होती हैं और एक छठवां महान हो गया, 7वां अहंकार हो गया। इन 7 को मिला के क्या बन गया, प्रकृति विकृति। फिर क्या, ना प्रकृति ना विकृति यानी कि पुरुष, संख्या 1। टोटल कितने हो गए, 25। याद रखिएगा, सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों को माना है। नेक्स्ट लाइन है, सांख्य दर्शन के पर्याय क्या क्या है भाई, देख लेते हैं पर्याय, रट्टा मार लेंगे। क्या है, षष्ठी तंत्र, सांख्य दर्शन, साध्य कारिका, सांख्य सप्तति, हिरण्य सप्तति। ठीक है, ये नाम बताए गए हैं, सांख्य दर्शन के पर्याय बताए गए हैं, तो याद कर लेंगे क्या है, षष्ठी तंत्र, सांख्य दर्शन, सांख्य कारिका, सांख्य सप्तति और हिरण्य सप्तति। ठीक है, ये पर्याय बताए गए हैं। तो आज हमने दर्शन की व्युत्पत्ति पढ़ी, निरुक्ति पढ़ी, परिभाषा पढ़ी, फिर उनके प्रकार हमने पढ़े। 3 प्रकार कौन कौन से, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, आस्तिक और नास्तिक दर्शन। फिर हमने तीनों दर्शनों का क्या किया, डिटेल किया। अब फिर हमने क्या पढ़ा, आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में 6 माने गए थे, 6 के हमने नाम पढ़े और उनका प्रवर्तक पढ़ा। ठीक है, फिर अब हम क्या कर रहे थे, आस्तिक दर्शन को डिटेल कर रहे थे। आस्तिक दर्शन में क्या चीज़ हमने डिटेल किया, न्याय दर्शन डिटेल किया, वैशेषिक दर्शन डिटेल किया और सांख्य दर्शन डिटेल किया। ठीक है, तो हमने 3 दर्शनों को आज फिनिश कर दिया है। कौन कौन से, पहला न्याय दर्शन, दूसरा क्या आ जाएगा, वैशेषिक दर्शन, और तीसरा क्या है, सांख्य दर्शन। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस प्रकार हमने 3 दर्शन को फिनिश कर दिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में सेंड करिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा। क्लियर। और आप लोग को अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप उसे लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि सभी को ये वीडियो और नोट्स दोनों प्राप्त हो सकें। कमेंट करिएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी सब्सक्राइब करवाइएगा। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।